आइए सामईन, बड़ी तेजी के साथ हम यहाँ से अपना सफर तय करते हैं और सामईन बनारस की अदबी सरजमीन पर चलते हैं। वहाँ जाते ही दरिया सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। जब सदफ का मुंह खोलते हैं तो उसमें बहुत ही कीमती अनमोल हीरे का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब ज़ीशान ज़ी सलाहियत हरदिल अजीज करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीन, शहनशाह फिक्र व तदब्बुर, फल के खिताबत के नैयर ताबा, जमी माकुलात मनकुलात, फजीलत शेख जनाब गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह से मैं बड़े अदब के साथ इस शेर के साथ उन्हें मदऊ करता हूँ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। अरे दलाइल जब वो देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। मौसूफ से बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी, हक्कानी और इरफानी तकरीर से हम खाबिदा कौम को बेदार करें। मौसूफ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रघेपुरा में ये लगातार दूसरी मर्तबा प्रोग्राम में हाजिर होने का मौका मिला है। बड़ी देर से आप मुख्तलिफ उलमा के बयानात समात फरमा रहे थे। मेरे बाद भी बड़ी अहम तकरीर होनी है और बिहार की सरजमीन पर पहली मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं हमारे बड़े इंतहाई मुहतरम हमारी जमात के आलिम दीन शेख अब्दुल हसीब अल मदनी हफिज़हुल्लाह, जो गालिबन अररिया से तशरीफ़ ला रहे हैं। अररिया एक प्रोग्राम में वो थे, रास्ते में हैं, कुछ देर में शायद वो पहुंच जाएंगे। उनका भी खिताब मेरे बाद इंशाअल्लाह होगा। मुझे जिस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करनी है, जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर कुछ बोलना है, वो बड़ा ही अहम टॉपिक है। और जितना अहम वो टॉपिक है उतनी ही ज्यादा उसके सिलसिले में लापरवाही है। मुआशरे में, समाज में जब हम दीनदारी की बात करते हैं, हम दीनदार किसको मानते हैं? भाई आपसे मैं पूछूं कि आपके गांव में दीनदार कौन है? पहली नजर में दीनदारी का जो मेयार है हमारा, जो स्टैंडर्ड है हमारा, हम देखते हैं कि इंसान नमाजी है कि नहीं। पांचों टाइम का नमाजी है, चेहरे पर शरई दाढ़ी है, पेशानी पर सजदे का निशान है। हां भाई, ये दीनदार है। यही तो है, गलत भी नहीं है। कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम लाने के बाद सबसे पहली इबादत, सबसे अहम इबादत नमाज। नमाज दीनदारी की बहुत बड़ी निशानी है, मगर नमाज काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इस्लाम इसका नाम नहीं है कि आप 5 टाइम अल्लाह के घर में आकर के अल्लाह की बारगाह में सर तो झुका रहे हैं, मगर आपका अखलाक लोगों के साथ, आपका के मामलात लोगों के साथ, आपका लेन देन लोगों के साथ इस्लाम के खिलाफ है। आप बेईमानी कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, लेकिन नमाज 5 टाइम की पढ़ रहे हैं, तो आप दीनदार नहीं हैं। इसलिए कि आपने अल्लाह का तो हक अदा कर दिया, लेकिन इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुकूकुल इबाद का भी है। मेरे प्यारे साथी, इस्लाम अगर इस बात का नाम है कि आप नमाज पढ़िए, आप रोजा रखिए, आप ज़कात अदा कीजिए, आप हज कीजिए, अगर इस्लाम इन तमाम चीजों का नाम है, तो इस्लाम इसका भी नाम है कि आप अपने माँ बाप का हक अदा कीजिए, आप अपनी औलाद का हक अदा कीजिए, आप अपने बच्चों का हक अदा कीजिए, अपने पड़ोसियों का हक अदा कीजिए, अपने रिश्तेदारों का हक अदा कीजिए। किसी का हक न मारिए, किसी पर जुल्म न कीजिए, किसी को जुबान से तकलीफ न दीजिए, किसी के साथ बेईमानी न कीजिए, किसी के साथ नाइंसाफी न कीजिए। और यही वो चीज है जिसको शरीयत में हुकूकुल इबाद करार दिया गया। सूरह निसा की आयत नंबर 36, आयत नंबर 36 मैंने आपके सामने पढ़ी है। ये आयत हमें और आपको इस्लाम के एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट बताती है कि इस्लाम कहते किस चीज को। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपना हक बयान करने के बाद बंदों के हुकूक बयान किए हैं, और 10 हुकूक अल्लाह ताला ने इस एक आयत के अंदर बयान किए। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, शिर्क न करो। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है।
जब हमारी और आपकी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि सामान हमारा हो और कोई दूसरा इस्तेमाल करे, बीवी हमारी हो किसी और को देखे, हमारी गैरत गवारा नहीं करती है, तो हमसे कहीं ज्यादा गैरत वाला अल्लाह है। इबादत उसका हक है, किसी और के लिए अगर हम इबादत को इस्तेमाल करते हैं अल्लाह को गवारा नहीं है। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। अगर इंसान शिर्क करके गया है बगैर तौबा किए, अल्लाह क्या माफी नहीं है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अल्लाह का ऐलान है, हम माफ नहीं करेंगे। इसलिए सबसे खतरनाक चीज शिर्क है, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ तुम शिर्क न करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। देखिए यह है हुकूकुल इबाद में सबसे पहले अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र किया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने पैदा तो हमको किया है, खालिक तो अल्लाह ताला है, लेकिन पैदा करने का सबब उसने हमारे माँ बाप को बनाया है। 9 महीने अपनी पेट में रखने वाली मां है, अपने खून पसीने के जरिए कमा करके लाने वाला बाप है, अपने गीले बिस्तर पर खुद सो जाने वाली, बच्चे के गीले बिस्तर पर खुद सो जाने वाली और खुद बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाने वाली मां है। अपने खून जिगर को दूध की शक्ल में अपने बच्चे को पिलाने वाली मां है। अपने जिंदगी के सुख दुख को अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देने वाला बाप है। सबसे पहले इनका हक है वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। हमारे पास सवाल आते रहते हैं, शेख साहब मेरे वालिद साहब मेरे साथ बड़ा गलत कर रहे हैं, मुझे उन्होंने प्रॉपर्टी में मेरे साथ नाइंसाफी की, जायदाद में मुझे हिस्सा नहीं दिया, मैं अपने वालिद से बात नहीं करता, क्या मेरा ऐसा करना दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? कितनी औलाद है, मां ने कभी कोई जुमला बोल दिया, गुस्से में आके मां से बातचीत करना बंद, जिंदगी भर मां से बात नहीं करते। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपके मां बाप अगर आपके साथ कुछ गलत करते हैं वो उसके जिम्मेदार होंगे, अल्लाह को जवाब देंगे, मगर आपको इस बात की इजाजत नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपके साथ गलत करते हैं तब भी आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि आप माँ बाप के साथ कते ताल्लुकी कर लें, आप रिश्ता तोड़ लें, आप बातचीत करना बंद कर दें। अगर वालिदैन गलत भी है तब भी आपको उनका हक अदा करते रहना है। अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। हमलत उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन, उसकी माँ ने तकलीफ दर तकलीफ अपने पेट में उसको रखा है और 2 साल तक उसको दूध पिलाया है। अनिश्कुरली वलिवालिदैका इलैयल मसीर, हमने इंसान को हुक्म दिया कि तू हमारा भी शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बिही व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतीहुमा, अगर तेरे माँ बाप तुझे शिर्क करने का हुक्म दें, अगर अल्लाह के साथ शिर्क करने का हुक्म दें, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, अगर तेरे माँ बाप तुझे शिर्क करने पर मजबूर करें तब भी तू अपने माँ बाप की बात तो मत मानना, तो शिर्क तो मत करना। फला तुतीहुमा, तो उनकी बात मत मानना। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन अपने माँ बाप के साथ दुनिया में अच्छा सलूक करते रहना, उनको तकलीफ न पहुंचाना, उनका हक मत मारना। अगर माँ बाप शिर्क करने का भी हुक्म दे रहे हैं तब भी आपको माँ बाप का हक अदा करते रहना है। और खास तौर से जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, जिंदगी का ये वो स्टेज होता है जब इंसान का बचपन लौट जाता है। जैसे इंसान बचपन में जिद्दी होता है, बुढ़ापे में भी जिद्दी होता है।
बचपन में उसकी याददाश्त कमजोर होती है, चीजों को बड़ी मुश्किल से कैच करता है, बुढ़ापे में भी उसका ज़हन सही तरीके से काम नहीं करता है, एक एक चीज को बार बार पूछता है। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो गए, हो सकता है उनकी कुछ बातें आपको बुरी भी लगेंगी, हो सकता है, मुमकिन है, पॉसिबल है कि कुछ वो ऐसी बातें भी करें जो आपको नागवार गुजरे, बिला वजह की बातें भी उनकी जुबान से निकलें, मगर आपको यह सोच करके सब्र कर लेना है कि जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, मैंने भी बहुत अपने माँ बाप को सताया और तकलीफ दी है, मेरे माँ बाप ने सब्र किया, और आज मैं अगर जवान हूं और मेरे माँ बाप बूढ़े हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूं, इस बुढ़ापे में उनको तकलीफ न पहुंचाऊं। कुरान का 15वां पारा उठाइए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आपके परवरदिगार का हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं, कोई एक अगर बूढ़ा है तो वो तो ज्यादा बेचारा परेशान रहेगा, क्योंकि जब दोनों बूढ़े होते हैं तो बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांट लेते हैं। लेकिन माँ चली गई, बाप बचा, बाप चला गया, माँ बची, तो उस बूढ़ा या बूढ़ी के पास तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसके साथ वो अपना दर्द शेयर कर सके, अपना गम बयान कर सके। अल्लाह ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर कोई एक बूढ़ा हो गया या दोनों बूढ़े हो गए और तुमको मिल गए बुढ़ापे की हालत में, तो अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम उनको उफ भी न कहना, उनको जुबान से हल्की तकलीफ भी न पहुंचाना। वला तनहरहुमा, और कभी डांट करके झिड़क करके उनसे बात न करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ हमेशा अदब से बात करना। और इतना ही नहीं, आगे क्या फरमाया, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के सामने आजिज बन जाना, झुक जाना, अपने माँ बाप के सामने तकब्बुर न करना, घमंड न करना। तुम IAS ऑफिसर बन गए, तुम IPS ऑफिसर बन गए, तुम जज बन गए, तुम वकील बन गए, तब भी अपनी माँ के पास जब बैठना तो अदब से बैठना, अपने बाप के सामने बैठना तो अदब से बैठना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए अपनी रहमत के बाजुओं को बिछा देना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। ये दुआ पढ़ते रहना अपने माँ बाप के लिए। आज समाज में कितने लोग हैं जिनकी वजह से उनकी मां की आंखों में आंसू आते हैं, जिनकी वजह से उनका बाप रातों को रोता है। मेरे भाइयों, अपनी माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत लाना। अगर आपने अपने माँ बाप को रुलाया होगा, अपने माँ बाप को सताया होगा, अपने माँ बाप को दुख दिया होगा, उसकी जो सजा आखिरत में मिलेगी मिलेगी, दुनिया में भी उसकी सजा आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्नानी युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, दो गुना ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग़यु व उक़ूक़ुल वालिदैन, जुल्म की सजा भी दुनिया में मिल जाती है, और माँ बाप के साथ अगर कोई बदसलूकी करता है, माँ बाप का रिश्ता अगर तोड़ लेता है, माँ बाप के साथ अगर बदतमीजी करता है, उसकी सजा भी वो दुनिया में देख लेता है। तो माँ बाप को कभी दुख मत देना मेरे भाई, हमेशा जब तक वो जिंदा है उनके साथ भलाई करो। जब वो अल्लाह के पास चले जाएं, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, कुछ नहीं याद है तो ये छोटी सी दुआ याद कर लो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। हमने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला है
मुझे तू अमल करने की तौफीक दे, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा अल्लाह जैसे उन्होंने मुझे पाला है तू रहम फरमा। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनका बदला चुका दूं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके एहसानात का बदला चुका दूं। आय अल्लाह मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला है तू उनके ऊपर रहम फरमा। उनका हक अदा नहीं कर सकते आप। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक इंसान को देखा, अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहा है। बहुत खुश बना है, आज मैंने अपनी बूढ़ी मां को खाने काबा का तवाफ करा दिया, मैंने हज करा दिया, मैंने उम्रा करा दिया। जब वो तवाफ कर लेता है बड़ी खुशी के साथ कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा कि तू हक अदा करने की बात करता है, तेरी मां ने तुझे जन्म देते वक्त जो चीख की आवाज तेरी मां ने निकाली थी, तेरी मां की तकलीफ और दर्द की वजह से तेरी मां की जुबान से जो चीख की आवाज निकली थी, आज तो तूने उस चीख का भी हक अदा नहीं किया है, उस आवाज का भी तूने हक अदा नहीं किया है, और तू हक अदा करने की बात करता है। कुछ कर्ज ऐसे हैं मेरे भाई जो चुकाए नहीं जा सकते, उन्हीं में से एक दूध का कर्ज है जो आप चुका नहीं सकते। मां बाप दुनिया की बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह ने अपने हक के फौरन बाद मां बाप का जिक्र किया। उसके बाद फरमाया वबिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करना। जो तुम्हारा भाई है, जो चाचा है, जो दादा है, जो ताया है, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये रिश्ते तुमने नहीं बनाए, ये हमने बनाए हैं। रिश्तेदारों का हक अदा करते रहना। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, पैसा दिया है, आप ज़कात निकाल रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, आपके खानदान में आपके रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद है, कोई गरीब है, कोई मोहताज है, आप सबसे पहले उसको तरजीह दीजिए। सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदार को ज़कात दीजिए, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदार को सदका दीजिए, सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदार की मदद कीजिए। हक है उसका, एहसान नहीं कर रहे आप। कभी मत समझो कि हम एहसान कर रहे हैं। वआतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन, अल्लाह ने फरमाया रिश्तेदार को उसका हक दो, गरीब को उसका हक दो, परदेसी को उसका हक दो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और हराम और नाजायज जगहों पर अपना माल खर्च न करो, फजूल खर्ची न करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। रिश्तेदार का भी बहुत बड़ा हक है मेरे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात को पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया, तो रिश्ता खड़ा हो गया। रिश्ता खड़ा हो गया और उसने अल्लाह ताला की पनाह ले ली और कहने लगा, रिश्ता कहने लगा, हाजा मकामुल आइज़ बिका मिनल क़तिया। आए अल्लाह, दुनिया में अगर किसी ने रिश्ता तोड़ लिया और काट लिया, आए अल्लाह वो कहां, जिसका रिश्ता तोड़ दिया जाए वो कहां पनाह लेगा? आए अल्लाह वो तेरी पनाह लेगा जहां मैंने आकर के पनाह ली है। तो अल्लाह ताला रिश्ते से कहता है, रहम से कहता है, अमा तरज़ीन अन असिला मन वसलकी व अक़ता मन क़ता की। ऐ रिश्तेदारी, ऐ रिश्ता, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि जो तुझको जोड़ेगा, जो रिश्ते को जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो रिश्ते को तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। ये अल्लाह का ऐलान। जो रिश्ते को जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा, और जो रिश्ते को तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ेगा। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आज अदालतों और कचहरियों में सबसे ज्यादा आपको मुसलमानों के मुकदमे मिलेंगे। भाई भाई के खिलाफ मुकदमा कर रहा है, बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा कर रहा है, भाई बहन के खिलाफ मुकदमा कर रहा है। आज सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी हमारे और आपके समाज में मिलेगी। रिश्ते बड़ी अहमियत रखते हैं मेरे भाई। ये रिश्ते हमने नहीं बनाए, अल्लाह ने बनाए। इसीलिए इस्लाम की तालीम है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन यहजुरा अखाहु फौका सलास। रिश्ता तोड़ना तो बहुत दूर की बात है,
3 दिन से ज्यादा आप किसी मुसलमान भाई के साथ कत्ते ताल्लुकी नहीं कर सकते, बातचीत बंद नहीं कर सकते। हमारे यहां तो बाकायदा वसीयत की जाती है, मरने के पहले बाप कह के जाता है कि मैंने जिंदगी भर फला लोगों से रिश्ता नहीं रखा, मेरे मरने के बाद भी तुम लोग मत रखना। और बड़े फक्र से बेटे कहते हैं कि हमने तो अपने बाप के तरीके पर हम चल रहे हैं, हम उन लोगों से रिश्ता नहीं रखते। याद रखो, इस्लाम का एक उसूल याद रखो, नाजायज वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा। अगर बाप ने वसीयत कर भी दी कि तुम मेरे भाइयों के साथ रिश्ता मत रखो, मेरी बहन के साथ रिश्ता मत रखो, तो ये नाजायज वसीयत है। नाजायज वसीयत पर आपको अमल नहीं करना है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज करके किसी मखलूक की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। तो अल्लाह ने रिश्तेदारों का जिक्र किया। और आगे बढ़िए, वल यतामा, और फिर फरमाया कि यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीम किसको कहते हैं? जिसका बाप दुनिया से चला जाए। बाप जो होता है ना, बहुत बड़ा पेड़ होता है जिंदगी का। जिसका बाप चला जाए, समझो उसकी जिंदगी से पेड़ कट गया, जमाने की धूप से बचाने वाली छांव चली गई। अल्लाह हम में से जितने लोगों के वालिदैन जिंदा हैं, उनका साया बरकरार रखे उनके ऊपर। अपने माँ बाप की कद्र करो मेरे भाई। यतीम का हक इसीलिए इस्लाम के अंदर बहुत बताया गया, क्योंकि यतीम बेसहारा होता है। वल यतामा, यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीम का हक नहीं मारना है, यतीम का माल नहीं खाना है। हो सके तो किसी यतीम की परवरिश कर लो, हो सके तो किसी यतीम का हाथ पकड़ के संभाल लो। अना वकाफिलुल यतीमी कहातैन, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, सटी हुई हैं। यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा, जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां साथ में हैं। यतीम का बड़ा हक है मेरे भाई। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, अरे अल्लाह के नबी, मेरे दिल की सख्ती का कोई इलाज बताइए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा दिल बहुत सख्त है, इसका कोई इलाज बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा अरदता अन यलीन क़ल्बुक फमसह बिरअसिल यतीम, अगर चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए, मुलायम हो जाए, दिल की सख्ती दूर हो जाए, दिल की कठोरता दूर हो जाए, तो किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी यतीम के साथ भलाई करो, तुम्हारा दिल सॉफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। वब्नि सबील वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो और मिस्कीनों के साथ, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो। आपने वलीमा की दावत दी, आपने रगेपुरा के अमीरों को बुलाया, आपके पड़ोस में गरीब आपका रहता था, आपने उस गरीब को नहीं बुलाया। आपने अकीका किया, आपने अपने रिश्तेदारों में अमीरों को बुलाया, आपने गरीबों को नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबसे बुरी दावत उस वलीमे की दावत है, युदआ लहल अगनिया व युत्रकु लहल फुकरा, जिसमें अमीरों को तो बुला लिया जाए और गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए, गरीबों को छोड़ दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। गरीब की भी एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक ईगो होता है, उसको हट मत कीजिए, उसको तकलीफ मत पहुंचाइए, उसका एक आत्मसम्मान होता है, उसका आप ख्याल रखिए। वल जारि ज़िल कुर्बा, और फिर आगे अल्लाह फरमाता है कि उस पड़ोसी के साथ तुम भलाई करो जो पड़ोसी के साथ साथ रिश्तेदार भी है। एक होता है पड़ोसी, पड़ोसी कौन है? जो आपके पड़ोस में रहता है। अगर पड़ोसी के साथ साथ वो पड़ोसी रिश्तेदार भी है तो उसका हक डबल है, उसको हक के जिवार भी हासिल है, हक के कराबत भी हासिल है, पड़ोस का भी हक हासिल है और रिश्तेदारी का भी हक हासिल है। अल्लाह ने उसका पहले जिक्र किया, रिश्तेदार अगर आपका है और पड़ोसी भी है, उसके साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, करीबी पड़ोसी है तो उसके साथ भी तुम भलाई करो। वल जारिल जुनूबी, और दूर का पड़ोसी है तो उसके साथ भी तुम भलाई करो। अब दूर का पड़ोसी मतलब रिश्ता नहीं है उसके साथ,
तुम्हारे मजहब का भी नहीं है, तुम मुसलमान वो गैर मुस्लिम, तुम्हारी बरादरी का भी नहीं है, तुम्हारे मजहब का भी नहीं है, लेकिन अगर पड़ोसी है तो उसका भी हक है आपके घर में बेहतरीन खाना बने और आपका पड़ोसी भूखा रहे। ये इस्लाम की तालीम। अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा तबख्त मरक़तन फ़अक्सिर माअहा, जब सालन बनाया करो और तुम्हारे पड़ोस में खाना नहीं पकाए तो सालन में पानी बढ़ा दिया करो ताकि पड़ोसियों को भी सालन नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर, ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम खुद गर्जों का दीन नहीं है मेरे भाई, इस्लाम स्वार्थी लोगों का दीन नहीं है, इस्लाम सेल्फिश लोगों का दीन नहीं है। इस्लाम की ये तालीम है, आपके घर में अगर अच्छा खाना बन रहा है और आपका पड़ोसी अगर भूखा और प्यासा है तो ये मुसलमान का हक नहीं हो सकता, ये मुसलमान का हाल नहीं हो सकता। आप बहुत नमाजी हैं, मस्जिदों में आगे आगे चंदा देते हैं, मदरसों में बहुत आगे आगे रहते हैं, जलसा जुलूस में बहुत आगे आगे रहते हैं, लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपसे परेशान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु मन ला यामन जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ और ईज़ा से महफूज न रहे वो मोमिन नहीं हो सकता। पड़ोसी को अगर आप तकलीफ पहुंचा रहे आप मोमिन नहीं हैं, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जारी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के बारे में इतना हक बताया, इतना हक बताया, इतना हक बताया, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रितुहु, मुझे ऐसा लगा कि कहीं पड़ोसी भी जायदाद का वारिस न बन जाए, कहीं पड़ोसी भी प्रॉपर्टी का वारिस न बन जाए, इतना हक बयान किया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। पड़ोस का भी बहुत बड़ा हक है। अल्लाह ने पड़ोसी की भी दो किस्म बयान की, करीब का पड़ोसी है तब भी, दूर का पड़ोसी है तब भी। वस्साहिबी बिल जंबी, और आपके साथ सफर करने वाला हम सफर भी उसके साथ आप अच्छा सलूक करें, चाहे ट्रेन का सफर है, फ्लाइट का सफर है, बस का सफर है, टैक्सी का सफर है, रिक्शे का सफर है, आपके साथ जो सफर कर रहा है, आपके पहलू में जो बैठा हुआ है, उस इंसान का भी आपके ऊपर हक है, उसको तकलीफ न पहुंचाना, उसको दुख न देना, उसका ख्याल करना। अल्लाह, सफर का साथी, उसके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। वब्नि सबील, और परदेसी है, कोई मुसाफिर है, अपने घर से वो निकला था परदेश में, उसको बेचारा लुट गया, पिट गया, जरूरतमंद हो गया, तुम्हें उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है। वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों और लौंडियों के साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करना है। ये सूरह निसा की 36 नंबर की आयत का तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह ने अपना हक एक बार बयान किया और बंदों के हक को डिटेल के साथ बयान किया। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीम के साथ करो, गरीबों के साथ करो, पड़ोसियों के साथ करो, और इसी तरीके से परदेसी के साथ करो और गुलामों और लौंडियों के साथ करो। अल्लाह ने सबके हुकूक बयान किए और आखिर में क्या फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला घमंडी लोगों को, तकब्बुर करने वालों को, अहंकार करने वालों को, गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि हुकूकुल इबाद में कोताही वही इंसान करता है जो तकब्बुर करता हो। तकब्बुर और घमंड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने पड़ोसियों को भूल जाता है। इसलिए सबसे पहले अल्लाह ने तकब्बुर का जिक्र किया कि तकब्बुर करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खतरनाक है मेरे भाई, बर्बाद हो जाएंगे हमारी रोजे और हमारी नमाजें, हमारी रातों की तहज्जुद बर्बाद हो जाएगी अगर हमने हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही की। अल्लाह के प्यारे नबी साहबा से सवाल करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अतदरून मल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है। सहाबा कहते हैं अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम वला मता लहू, ऐ अल्लाह के नबी गरीब इंसान वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, दौलत ना हो, धन दौलत ना हो। आपने फरमाया
मेरी उम्मत का गरीब इंसान वो होगा जो कयामत के दिन आएगा, बहुत सारी नेकियां लेकर के आएगा, रोजा नमाज लेकर के आएगा, हज और ज़कात लेकर के आएगा। वयअती क़द शतम हाज़ा व अकल माल हाज़ा व ज़रब हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा। किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल लूटा होगा, किसी की इज्जत व आबरू पर हमला किया होगा, लोगों का हक उसने मारा होगा। फयूता मिन हसनातिही, उसकी नेकियों को अल्लाह ताला उन लोगों को बांट देगा जिनका उसने हक मारा होगा, जिनको उसने मारा पीटा होगा, जिनके साथ उसने जुल्म और ज़्यादती की होगी, उनको नेकियां उसकी दे दी जाएंगी। रोजा दे दिया गया, नमाजें दे दी गई, ज़कात दे दी गई, हज दे दिया गया, इबादतें उसकी खत्म हो गई। फिर आगे जरा अल्फाज सुनो हदीस के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर नेकियां खत्म हो जाएंगी और उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनका उसने दुनिया में हक मारा था, जिनके साथ उसने गलत सलूक किया था, फयुत्रहो सय्यातुहुम, उनके गुनाहों को, उनकी नाफरमानियों को इस इंसान के ऊपर लाद दिया जाएगा। फतुरिहा फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। यह अंजाम होने वाला है लोगों का हक मारने वालों का, अपनी बहन बेटियों का हक मारने वालों। आपके माथे के सजदे के निशान आपको नहीं बचा पाएंगे, आपके लाखों रुपया खर्च करके किया गया हज आपको नहीं बचा पाएगा। आपको अल्लाह के जवाब देना पड़ेगा, आपने बेटी का हक क्यों मारा। हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे अल्लाह हमने बेटी को जहेज दे दिया था, बेटी के जहेज पर बड़ा पैसा खर्च कर दिया था, अब उसके बाद हम क्या देते, यही जवाब देंगे हम अल्लाह को। आज कितने लोग हैं उनके यहां यह कॉन्सेप्ट है कि साहब बेटी ने हक माफ कर दिया, बहन ने हक माफ कर दिया। कभी आज तक आपने यह मिसाल नहीं सुनी होगी कि भाई ने अपना हक माफ कर दिया। यह हक माफ करने का और कुर्बानी देने का ठेका सिर्फ बहन ने और बेटी ने ले रखा है। फिर लोग यह भी कहते साहब बेटी की शादी पर हमने बड़ा खर्च किया है, उसके जहेज पर और उसकी शादी पर हमने बड़ा खर्च किया है। जरा इंसाफ से बताना मेरे भाइयों, क्या बेटों की शादी पर आप खर्च नहीं करते? अगर आप बेटियों की शादी पर मान लो लाखों रुपए खर्च करते तो क्या बेटों की शादियां फ्री में होती हैं? बेटों की शादियों पर होने वाला खर्च जब आपको ये दलील और सबूत नहीं फराहम करता और आप वहां पर अपने बेटों को जायदाद से महरूम करने की दलील उसको नहीं बनाते, तो अपनी बेटियों को उनके तरक्की और वरासत से महरूम करने की दलील आप जहेज को और शादियों पर होने वाले खर्च को क्यों बनाते हैं? बड़ा खतरनाक मामला है मेरे भाई हुकूकुल इबाद का। नेकियों का पहाड़ लेकर के आया था, रोजा नमाज ज़कात और हज लेकर के आया था, और कल्लाश और मुफलिस बन गया। उसकी नेकियां दूसरों को दे दी गई और दूसरों के गुनाह उसके सर पर लाद दिए गए और उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया गया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहीहैन की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअखीही, अगर किसी ने अपने भाई के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की है, किसी का हक मारा है, किसी के साथ कुछ गलत किया है, फलियतहल्लल मिनहु, तो जहां तक मुमकिन हो सके उस हक को माफ, उस चीज को जो जुल्म किया है उस जुल्म को खत्म करे, उस हक को दे दे, इसके पहले कि कयामत का दिन आ जाए और वहां पर रुपया पैसा के बजाय नेकी और गुनाह की करेंसी चलेगी। उसको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी और सामने वाले के गुनाह लादने पड़ेंगे। कयामत के दिन की करेंसी रुपया पैसा जमीन और जायदाद नहीं, आपकी नेकियां और आपके गुनाह होंगे मेरे प्यारे साथियों। हुकूकुल इबाद का मामला बहुत ही संगीन है मेरे भाई। अगर हमने और आपने किसी का हक मारा होगा और दुनिया में हमने उसका हक नहीं दिया तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में देना ही पड़ेगा।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम जरूर कयामत के दिन लोगों का हक उनको दोगे, लोगों का हक उनको देना पड़ेगा। हत्ता युकादल शातिल जलहाई मिन शातिल करना, यहां तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर सींग वाली बकरी ने जुल्म ज्यादती की है तो उससे भी किसास लिया जाएगा, उससे भी बदला लिया जाएगा। जब जानवरों से किसास लिया जाएगा और बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर अगर सींग वाली बकरी ने जुल्म ज्यादती की है, अगर उसको बदला देना पड़ेगा तो मेरे प्यारे भाइयों हमें और आपको भी देना पड़ेगा। इसलिए हमें और आपको हुकूकुल इबाद के मामले में हमेशा बहुत अलर्ट रहना चाहिए। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हमारी जात से, हमारी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंची है। जुबान का मामला भी बड़ा खतरनाक है। हम किसी की गिबत बड़े आराम से कर लेते हैं, किसी की बुराई बड़े आराम से बयान कर लेते हैं। ये गिबत, ये चुगली, ये जुबान से की गई बुराइयां कल कयामत के दिन वबाले जान बन जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत सारी इस्लाम की बुनियादी बातें बताने के बाद फरमाते हैं, अपनी जुबान की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि ऐ मुआज, इस जुबान को तुम कंट्रोल कर लो, इस जुबान को काबू में कर लो। मुआज इब्ने जबल कहते हैं, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, क्या जुबान से अदा होने वाली बातों पर, जुबान से कही जाने वाली बातों पर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा? आपने फरमाया, ऐ मुआज, मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार इंसान समझता था, ऐ मुआज, तुझे तुम्हारी मां गुम कर दे, कयामत के दिन लोग अपनी नाक के बल, अपने चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम के अंदर इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, अपनी जुबान के करतूत और अपनी जुबान की बातों की वजह से जाएंगे। जुबान की काटी गई खेतियों और जुबान से अदा होने वाली गीबत और चुगली और बातों की वजह से लोग घसीट करके अपने चेहरे और नाक के बल घसीट करके जहन्नम में डाले जाएंगे। मेरे भाइयों, हम और आप जुबान की भी हिफाजत करें। किसी के साथ हमारा कोई मसला है तो आप कभी ऐसा भी करें, अगर मुमकिन हो अपने हक से दस्तबरदार हो जाए। झगड़े को मिटाने के लिए, झगड़े को खत्म करने के लिए हक पर होने के बावजूद आप उस मामले को खत्म कर दें, ये इतना बड़ा काम है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इस पर जन्नत की बशारत दी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अना ज़ईमुम बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिक्कन, जो हक पर होने के बावजूद, जो हक पर होने के बावजूद और सही होने के बावजूद अगर झगड़े को छोड़ दे, झगड़ा खत्म कर दे, उसको मैं जन्नत के अंदर एक मकान की गारंटी देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं कि जन्नत में आपको एक मकान मिलेगा अगर आपने हक पर होने के बावजूद झगड़े को खत्म कर दिया। आज हमारे खानदानों का क्या हाल है मेरे भाई? आज कचहरियों में और अदालतों में सबसे ज्यादा केसेस और जमीन और जायदाद के सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे और आपके मिलेंगे। और हालात ये हैं कि हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, हर साल उम्रा करने वाले हैं और भाई की जमीन हत्या करके बैठे हैं, बहन का हक मार करके बैठे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि तुफ़िक़ यौमल क़ियामति मिन सबि अर्दीन, जिसने एक बालिश्त किसी की जमीन हत्याई होगी, कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। 7 जमीनों का तौक बना करके उसकी गर्दन में डाला जाएगा अगर एक बालिश्त उसने किसी की जमीन हत्याई है। यह हुकूकुल इबाद का मैटर है मेरे प्यारे साथियों। यह इतना अहम मैटर है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी वसीयतों में आपने अपनी उम्मत को जिन बातों की वसीयत की है उसमें हुकूकुल इबाद भी थी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी वफात के पहले कुछ अल्फाज अपनी जुबान से निकाल रहे थे, वमा युफीदु बिहा लिसानुहु, और लड़खड़ाती हुई जुबान से आप वो बातें कह रहे थे, साफ साफ आपके मुंह से वो अल्फाज नहीं निकल रहे थे। आपने फरमाया, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करते रहना और अपने गुलामों, अपने मातहतों, तो अपने नौकरों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। यह भी बहुत बड़ा मसला है।
अगर आपके मातहत कोई है, आपके अंडर में कोई काम करता है, आप उसके बॉस हैं, उसके मालिक हैं, उसके साथ आपका सलूक कैसा है, इस्लाम वहां पर भी परखा जाता है। अगर आप अपने मातहतों, अपने नौकरों और अपने मुलाजिमों के साथ अगर बदसलूकी करते हैं और उनको गुलाम बना के रखते हैं तो माफ कीजिए, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम तो ये है कि अगर आपके घर में खाना पकाने वाला बावर्ची भी है तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि उस खाने में से उसको भी खिलाओ, उसने गर्मी बर्दाश्त की है, उसने खाने पकाने की तकलीफ को बर्दाश्त किया है, उसमें से उसको भी उसको खिलाओ। और गुलामों के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं इख्वानुकुम खवलुकुम, तुम्हारे खादिम और नौकर तुम्हारे भाई हैं। ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुमको उनके ऊपर बनाया, उनको तुम्हारे अंडर में बनाया। अगर कोई तुम्हारा खादिम और नौकर है तो उसके साथ कोई ऐसा सलूक मत करो, उसके ऊपर ऐसा बोझ मत डालो जो उसकी ताकत के बाहर है। तो हुकूकुल इबाद के मामले में मेरे भाइयों, हमें और आपको जिस तरीके से हम हुकूकुल्लाह के मामले में हसास हैं, हुकूकुल इबाद के मामले में भी हसास होना चाहिए। जिस तरीके से हम ये समझते हैं कि नमाज छोड़ने वाला गुनहगार है और खुद जो नमाज नहीं पढ़ता उसे ये एहसास होता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, उसी तरीके से अगर कोई अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी कर रहा है, अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी कर रहा है, अपने रिश्तेदारों के साथ उनका हक मार के बैठा है या उनके साथ कते ताल्लुकी करके बैठा है, उसको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा गलत काम कर रहा हूं। और उसे जितना जल्दी मुमकिन हो सिर्फ तौबा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिसका उसने हक मारा है उसको उसका हक दे देना चाहिए, वरना कल हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जितने लोगों के वालिदैन जिंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन की कद्र करने की, उनकी खिदमत करने की, उनके हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों के वालिदैन दुनिया से चले गए हैं उनके हक में उनकी औलाद को दुआ करने की और उनके हक में जो नेकियां शरीयत में बताई गई हैं वो करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको हुकूकुल इबाद के मामले में हसास बनाए, जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।